अरबी की एक पुरानी कहावत है, आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। तभी तो 4500 से ज्यादा साल गुजर गए, लेकिन गीजा का द ग्रेट पिरामिड वक्त की मार झेलते हुए जैसा का तैसा खड़ा है। इतने लंबे समय में वक्त भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में सिर्फ गीजा का एक महान पिरामिड ही बचा है। बाकी के 6 अप्राचीन अजूबे वक्त की मार में कहाँ गायब हो गए पता नहीं चल पाया। जब भी हमें अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर प्राउड हो तो हमें वक्त में एक बार पीछे मुड़कर गीजा के इस महान पिरामिड को जरूर देखना चाहिए। क्या हमने अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ऐसा कुछ बनाया है जो बिना किसी मेंटेनेंस के गीजा की इस महान पिरामिड की तरह 4500 सालों तक वक्त की मार झेल पाए? यूं तो पृथ्वी पर जगह जगह पिरामिड्स मौजूद हैं, लेकिन गीजा का द ग्रेट पिरामिड रहस्यों से भरा पड़ा है। ग्रेट पिरामिड के रहस्यों ने साइंटिस्टों को भी हैरान कर रखा और यह प्राचीन काल के 7 अजूबों में से एक। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप इसके बारे में ऐसी बातें जानोगे जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती। दरअसल ये सोच पाना काफी मुश्किल है कि आज से 4500 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज के इतने बड़े पिरामिड्स कैसे बनाए गए होंगे। उस वक्त इजिप्शियंस लोगों के पास ना तो मॉडर्न मशीनरीज थी और ना ही क्रेन्स थे और ना ही औजार जिससे कि वो पत्थर काटने के लिए इस्तेमाल करते। पिरामिड्स को प्राचीन इजिप्ट के राजाओं के कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। प्राचीन इजिप्ट के लोग ये मानते थे कि मौत के बाद एक नई जिंदगी मिलती है, सो मृत्यु के बाद उनके शवों के साथ जरूरत की सारी चीजों और खजाने को भी दफनाया जाता था। राजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों को मम्मी बनाकर दफनाया जाता था ताकि शव खराब ना हो। प्राचीन इजिप्शियंस लोगों को यह विश्वास था ममिफिकेशन करने से मरने वाले सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म तक पहुंचाया जा सकता। ममिफिकेशन का प्रोसेस 2 स्टेप में पूरा होता है। पहले तो मृतक के शरीर को सड़ने से बचाने के लिए विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था। उसके बाद शरीर को कपड़ों से लपेटकर दफन कर दिया जाता था। यहाँ तक कि इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन काल में लोग न सिर्फ इंसानों को बल्कि पालतू जानवरों को भी मम्मी बनाकर दफनाते थे। अब तक मिस्र में 138 पिरामिड्स खोजे जा चुके हैं, लेकिन मिस्र के गीजा शहर में मौजूद ये 3 पिरामिड सबसे प्रसिद्ध हैं और इन तीनों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड्स है वही दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था। उसे ही गीजा का ग्रेट पिरामिड्स कहा जाता है और इसे खुफू का पिरामिड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसे इजिप्ट के 4 डायनेस्टी के राजा खुफू ने अपने कब्र के लिए बनवाया था ताकि मरने के बाद उन्हें वहां दफनाया जा सके। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फेरो कहा जाता है। गीजा का दूसरा पिरामिड्स राजा खुफू के बेटे खफरे ने अपने कब्र के रूप में बनवाया था, इसलिए इसे खफरे का पिरामिड्स कहा जाता है और ये स्टैच्यू भी इसी पिरामिड्स का हिस्सा है। इस पिरामिड्स के पास एक स्टैच्यू भी बनाया गया है, इसे स्फिंक्स कहते हैं। ये एक रहस्यमय काल्पनिक मूर्ति है जिसका धड़ तो शेर का है पर सर इंसान का है। स्फिंक्स को ऐसे खड़ा किया गया है मानो पिरामिड्स की पहरेदारी कर रहा हो। स्फिंक्स की मूर्ति का ये चेहरा राजा खफरे के चेहरे को दर्शाता है और ये राजा खफरे के चेहरे की बनावट पर ही से बनाया गया होगा। गीजा का तीसरा पिरामिड्स तीनों में सबसे छोटा है। इसे मैनकौरे का पिरामिड्स कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इसे मैनकौरे का कब्र के रूप में बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि राजा मैनकौरे खफरे का उत्तराधिकारी था। गीजा का ये महान पिरामिड्स दुनिया का सबसे पहला अजूबा है और 7 अजूबों में सबसे पुराना है। बाकी के 6 अजूबे वक्त की मार नहीं झेल पाए। सिर्फ गीजा का ये महान पिरामिड्स ही है जो इतना प्राचीन होने के बावजूद आज भी अस्तित्व में है। इसका सदियों पुराना इतिहास और बनावट आज भी सभी को हैरान कर देती है। गीजा के महान पिरामिड्स को जब बनाया गया तो ये 481 फीट ऊंचा था, लेकिन हजारों साल में हवा और बारिश द्वारा किए गए इरोजन के कारण पिरामिड्स के ऊपर से लगभग 26 फीट की ऊंचाई को खो दिया है और आज इसकी ऊंचाई 455 फीट रह गई है। कैसे इतने भारी पत्थरों को 481 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा, जहां एक एक पत्थर का वजन कई कई टन है और इतनी बड़ी परियोजना को सिर्फ 20 साल में अंजाम दिया गया। इंजीनियर्स भी मानते हैं कि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद ऐसा ही दूसरा पिरामिड्स बनाना नामुमकिन है। गीजा का महान पिरामिड्स बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर रखा गया होगा? रिसर्चर आज भी इसे जानने का प्रयास में जुटे हैं, कैसे उस जमाने में इस असाधारण काम को अंजाम दिया गया हो। गीजा का ये महान पिरामिड्स 3800 सालों तक इंसानों द्वारा बनाया गया
दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक रहा। लेकिन सन 1311 में जब इंग्लैंड के लिंकन गिरजाघर बनकर तैयार हुआ तो गीजा का ये रिकॉर्ड टूट गया। लिंकन गिरजाघर की ऊंचाई 482 फीट थी। 12वीं सेंचुरी के अंत में एक गुरुदिस सुल्तान अल अजीज ने पिरामिड्स को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। खुशकिस्मती ये रही कि उसने हार मान ली, क्योंकि ये काम बेहद मुश्किल था। जिन कामगारों को ये काम सौंप रखा था उन्होंने 8 महीनों तक पिरामिड्स को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो एक दिन में बड़ी मुश्किल से 1 या 2 पत्थर ही निकाल पाते थे। लेकिन आखिरकार उन्होंने हार मान ली, लेकिन उसकी कोशिश ने मेनकायर के पिरामिड्स पर यह बड़ा गड्ढा छोड़ दिया। गीजा के महान पिरामिड्स का वजन लगभग 57,50,000 टन है। अगर आप किसी और इमारत से इसकी तुलना करना चाहते हैं तो इस वक्त की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन 5 लाख टन से कर सकते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड्स गुलामों और कैदियों द्वारा बनाया गया था, लेकिन मॉडर्न डिस्कवरी में यह पता चला जिन मजदूरों से पिरामिड्स बनवाया गया था उनको पगार दी जाती थी। 4500 साल बीत जाने के बाद भी आज इजिप्ट के पिरामिड सही सलामत हैं। तो इसकी एक वजह है कि पत्थरों को जोड़ने के लिए जिप्सम आधारित मोटर का उपयोग किया जाता था, जो चूना पत्थर के ब्लॉकों को स्थिर रखने में मदद करता है, और निर्माण के लिए रैंप और स्लेज जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारी पत्थरों को एक साथ जमा किया गया था। गीजा के इस ग्रेट पिरामिड्स को इस तरह से बनाया गया था कि बेहद गर्मी पड़ने के बावजूद भी इसके अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। गीजा का पिरामिड्स दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के पश्चिम तट पर मौजूद है। ये अनुमान लगाया जाता है कि गीजा का ये महान पिरामिड्स बनाने के लिए 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटर का इस्तेमाल किया गया था। हिस्टोरियन ये मानते हैं कि गीजा का ये महान पिरामिड्स का निर्माण 20,000 कुशल कारीगरों द्वारा किया गया था, जिसमें आर्किटेक्ट, इंजीनियर, बिल्डर्स, राजमिस्त्री और शिल्पकार रहे होंगे।